हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता सुतार और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया 16 दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज़ नथिंग बट योर फिक्स्ड एसेट। बट यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल आइटम्स कवर होते हैं, मतलब इंटेंजिबल आइटम्स के लिए सेपरेट इंडेक्स गिवन है। यहाँ पे कवर होते हैं टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटल पर्पजेज एंड एडमिन पर्पज़। और लेट मी फोकस ऑन यू दिस कि रेंटल पर्पज़ के लिए अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास है तो वो पीपीए में कवर नहीं होगी। स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं। स्पेयर पार्ट्स जो पीपीए का क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, बट जो पीपीए का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते हैं वो इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होगा। कुछ ऐसे पीपीए हैं जो यहाँ पे कवर नहीं होते हैं क्योंकि उसका सेपरेट इंडेक्स गिवन है, जैसे कि fixed asset used in lease agreement and biological asset and investment property, जो कि कवर है इंडेक्स 40 में। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकग्निशन कैसे करेंगे पीपीए का। पीपीए को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज उसका कॉस्ट जो है वो कैन बी रिलायबली मेजरेबल है। कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कैसे अपन ने एक्वायर किया है। पहले अगर परचेस किया है तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, या फिर एक्सचेंज में हमें कोई प्रॉपर्टी मिली है, या फिर कोई प्रॉपर्टी हम लोन पे ले रहे हैं, दैट इज़ उसका डिफर्ड पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं परचेस अगर करते हैं तो कैसे उसकी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे इनिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द परचेस प्राइस, देन उसके ऊपर कितना हमने कैरेज या फ्रेट पेड किया है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस उसमें ऐड करेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ऐड करेंगे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द दैट पीपीए। अगेन इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी, देन ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस ऐड होंगे। बट ट्रायल एंड रन एक्सपेंसेस ऐड तो होंगे, बट उसमें जो हमने प्रोडक्शन किया है उससे जो हमें रिकवरी हुई वो अमाउंट यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। बोरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे जो परमिटेड है अंडर इंडेक्स 23। उसके बाद डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी हम भी ऐड करेंगे एट पीवी। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी का भी सेम है, बस यहाँ पे परचेस प्राइस की जगह पे क्या आ जाएंगी, जो एक्चुअल कॉस्ट हमें लग रही है कंस्ट्रक्शन के लिए वो, बाकी के सारे आइटम्स सेम है। कौन सी अमाउंट है जो पीपीए में इंक्लूड नहीं होंगी। सबसे पहले तो एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। कोई पीपीए अगर हमने डेफर्ड पेमेंट पे ली है, मतलब लोन पे ली है, तो जो उसका एक्चुअल कैश प्राइस है वो ही हम एज ए पीपीए रिकॉर्ड करेंगे, एंड डिफरेंस इन पेमेंट का जो अमाउंट है वो एज इंटरेस्ट हम पीएनएल में डेबिट करेंगे, बिकॉज ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, ये एक्चुअल पीपीए की कॉस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सचेंज एसेट की। एक्सचेंज एसेट में सबसे पहले हमें देखना है कमर्शियल सब्सटेंस। अगर कोई एसेट जो हमने एक्सचेंज की है वो कमर्शियल सब्सटेंस पे की है तो हमें उसे फेयर वैल्यू पे दिखाना है। ओके, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और जो एसेट कमर्शियल सब्सटेंस पे हमने रिकॉर्ड नहीं की है तो उसका हम वैल्यू दिखाएंगे ऑफ द पीपी, किस पे, कैरिंग अमाउंट पे, जो भी एसेट हमने दी है उसके। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अभी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। अगर कोई पीपीए का हमने रिपेयर किया है, वो जनरल रिपेयर है तो उसे हम सिंपली पीएनएल में डेबिट कर देंगे, एंड अगर पीरियोडिक रिपेयर है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे इन पीएनएल ऑन एसएलएम बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ दैट असेट। अगर कोई रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, लेट्स से कोई पार्ट हमने रिप्लेस किया है ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो उस कॉस्ट का जो उस पार्ट का जो कॉस्ट है वो हम ऐड करेंगे, एंड डब्ल्यूडीवी जो है ओल्ड पार्ट का वो हम उसमें से लेस कर देंगे। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग करते टाइम पे पहले तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो हमें सिंपली हिस्टोरिकल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेस करना है। वेयर एज जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो हमें पीपीए दिखानी पड़ती है एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे हम पीपीए दिखाएंगे, बट उसमें से भी हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस लेस करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है या कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। एक अकाउंटिंग चॉइस दी गई है, उसके बाद में ये मॉडल हम
एसेट टू एसेट मतलब क्लास बाय क्लास बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, लैंड एंड बिल्डिंग, बियर प्लांट एक्सेट्रा। ओके, देन कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल जो है वो एक बार आप जो इनिशियली सिलेक्ट करते हैं वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली आप इसे चेंज नहीं कर सकते। रही बात फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये गिवन है अंडर इंड AS 113। ये सेपरेट इंड AS है फॉर द फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, इसी के अकॉर्डिंग हम फेयर वैल्यू मेजर करेंगे। अकाउंटिंग कैसे करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल की, अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हमें क्या करना है, PPE को डेबिट करना है एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करना है। अगर सब्सिक्वेंटली भी अगर एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन ही हो रहा है तभी भी हमें सेम एंट्री पास करनी है, दैट इज़ PPE अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट। वेयर एज अगर सेकेंड टाइम अगर किसी एसेट का डाउनवर्ड वैल्यू हुआ है तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर पहले अपवर्ड हुआ है सेकेंड टाइम डाउनवर्ड हुआ है, मतलब जो अपवर्ड हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, तो जितना हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले क्रेडिट किया था उतनी अमाउंट तक का हम पहले डेबिट करेंगे एंड बचा हुआ जो बैलेंस डाउनवर्ड हुआ है वहाँ पे हम P&L अकाउंट डेबिट करेंगे एंड PPE को क्रेडिट कर देंगे। वैसे हम देखते हैं डाउनवर्ड का कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो P&L अकाउंट डेबिट टू PPE अकाउंट। अगर सब्सिक्वेंटली भी डाउनवर्ड ही रिवैल्यूएशन होता है तो अगेन हम सेम एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू PPE अकाउंट। वेयर एज अगर सब्सिक्वेंटली अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो हमें जितना पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में P&L डेबिट किया था उसका पहले क्रेडिट करना पड़ेगा और रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना पड़ेगा और हम P&L प्रॉपर PPE को हम डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, SLM बेसिस पे, WDV बेसिस पे या फिर पीरियोडिक यूनिट मेथड से। ओके, यूज़फुल लाइफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूज़फुल लाइफ हम एसेट का लेंगे, इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेंगे। एक तो यूज़फुल लाइफ एज़ पर इंडिया 16 हम कैलकुलेट करेंगे या फिर हम शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट की अकाउंटिंग जब हम करते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, कंपोनेंट का हम सेपरेटली डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेट्स से कोई कार है, उसके इंजन की यूज़फुल लाइफ है लेट्स से 5 साल एंड पूरी कार की यूज़फुल लाइफ है 20 साल, तो यहाँ पे इंजन का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अलग से करना है। वेयर एज पूरी कार का लेस इंजन वाला पार्ट हमें उसका डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करना है, बट दोनों हम चार्ज करते टाइम P&L में एक साथ ही भेजेंगे। एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग की जो PV हमने ऐड किया था एट द इनिशियल स्टेज जब हम कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट कर रहे थे, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे अभी देखते हैं। चेंज इन लायबिलिटी ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई चेंज आता है तो हम उसको सिंपली P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। वेयर एज अगर चेंज इन लायबिलिटी ड्यू टू अदर फैक्टर्स है, इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट रेट के अलावा, तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है PPE कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है या फिर रिवैल्यूएशन। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इज़ कंसिडर इन अ कॉस्ट। ओके, जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो हमें कॉस्ट में ही एडजस्ट करना है। वेयर एज रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो हमें फेयर वैल्यू से एडजस्ट करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है डिस्क्लोजर की। सबसे पहले तो हमें दिखाना है अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ PPE, देन ग्रॉस कैरिंग वैल्यू ऑफ PPE, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ PPE, डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी फॉलो कर रहे हैं, रेट्स क्या है डेप्रिसिएशन की, यूज़फुल लाइफ कितनी दी है एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या अप्लाई की है, हमने ये दिखाना है। देन रिकंसाइल करना है PPE को ओपनिंग बैलेंस, एडिशन कितना है, डिलीशन कितना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है। देन एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो रिस्टोरेशन एंड डीकमीशनिंग की है वो भी दिखानी है, उसका भी डिस्क्लोजर देना है और कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है तो वो भी दिखाने हैं। जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही यूज़फुल इंसाइट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन स्टे ट्यून। जय हिंद, धन्यवाद।